हेलो प्यारे बच्चों, गुड मॉर्निंग। आज से आप लोगों की फिजिक्स की ऑनलाइन क्लासेस यूपी बोर्ड की स्टार्ट कर रहे हैं, जिसमें पहली यूनिट लेके आए हम। पहला टॉपिक चार्ज, इलेक्ट्रिक चार्ज यानी विद्युत आवेश। इस पर हम डिस्कस करेंगे, इसके अच्छे अच्छे न्यूमेरिकल्स भी लगाएंगे, सवाल पर भी डिस्कस करेंगे। तो चलते हैं प्यारे बच्चों, डिस्कस करते हैं कि विद्युत चार्ज क्या होता है। तो बेटा विद्युत चार्ज है क्या चीज़? तो विद्युत चार्ज होता है प्यारे बच्चों, ये किसी भी मटेरियल का, किसी भी पदार्थ का एक गुण है। दैट मीन्स ये किसी पदार्थ का एक प्रॉपर्टीज है। आवेश किसी भी पदार्थ का एक गुण है जिसके कारण विद्युत क्षेत्र या विद्युत क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र या विद्युत चुंबकीय तरंगें उत्पन्न होती हैं। ठीक, यानी आप कह सकते हो ये एक ऐसा गुण है, किसकी प्रॉपर्टीज बता रहा है? तो पदार्थ की बता रहा है। पदार्थ का एक गुण है जिसके कारण क्या उत्पन्न होता है? तो आप कहोगे विद्युत क्षेत्र या फिर आप क्या बताओगे मेरे बच्चों? या फिर आप बताओगे विद्युत क्षेत्र तथा चुंबकीय क्षेत्र दोनों। चुंबकीय क्षेत्र या फिर आप डिस्कस करोगे विद्युत चुंबकीय तरंगे। विद्युत चुंबकीय तरंगे यानी आप कह सकते हो कि विद्युत आवेश जो है वो किसी भी पदार्थ का एक गुण है जिसके कारण विद्युत क्षेत्र या फिर विद्युत क्षेत्र तथा चुंबकीय क्षेत्र या फिर विद्युत चुंबकीय तरंगे उत्पन्न करता है। इसी को हम आवेश कहते हैं। अब बात होती है प्यारे बच्चों, आवेश किस पर होता है? तो आवेश किस पर होता है या आवेश किस पर उपस्थित होता है, ये गुण किसके पास होता है? तो आवेश जो होता है वो इलेक्ट्रॉन तथा सेकंड नंबर पे आपका आएगा प्रोटॉन, इन दोनों पर पाया जाता है। इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन पे पाया जाता है। बात होती है कि कितना पाया जाता है, तो इस पर जो सिंबल होता है -1.6 × 10⁻⁻19 कूलाम। इस पे कितना होता है? तो प्यारे बच्चों इस पर 1.6 × 10⁻⁻19 कूलाम होता है। इलेक्ट्रॉन पर आवेश जो होता है वो नेगेटिव में होता है और प्रोटॉन पर आवेश पॉजिटिव में होता है। इसकी मीनिंग क्या हुई? ये जिस डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड यानी विद्युत क्षेत्र उत्पन्न करेगा उसके अपोजिट डायरेक्शन में ये उत्पन्न करता है प्रोटॉन के थ्रू। ठीक है, तो इस बात से पता चल गया कि इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन दो ही ऐसे पार्टिकल्स हैं जिनके पास आवेश होता है। ठीक, अगला पॉइंट हम डिस्कस करते हैं, आवेश के प्रकार। यानी अगर हम चर्चा करें कि आवेश कितने प्रकार के होते हैं, तो आवेश के प्रकार पे आ जाते हैं। आवेश के दो प्रकार के होते हैं, एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव। यानी एक धनात्मक आवेश होता है और एक ऋणात्मक आवेश होता है। दो प्रकार का आवेश होता है, पॉजिटिव और नेगेटिव होता है। अब हम और डिस्कस करते हैं बेटा कि कब हमारा विद्युत क्षेत्र होगा, कब हमारा विद्युत क्षेत्र चुंबकीय क्षेत्र दोनों उत्पन्न करेगा और कब हमारा विद्युत चुंबकीय तरंगे उत्पन्न करता है ये आवेश। तो इस चीज़ पर डिस्कस करते हैं हम। आप लोगों को जो पॉइंट ना समझ में आए आप लोग वीडियो को पॉज करके दोबारा देख सकते हैं। ठीक, अब देखते हैं बेटा, ये हमारा आवेश हो गया।
आवेश की कितने पोजीशन हो सकते हैं? तो आवेश के पास हमारे पास पोजीशन हो गए 3। एक तो ये हमारा चार्ज हो सकता है स्थिर, स्थिर आवेश पे हम डिस्कशन कर सकते हैं, और एक गतिमान आवेश हो सकता है, एक समान गतिमान, ठीक है, एक समान गति, और एक त्वरित आवेश हो सकता है। ठीक, ये हमारे हो सकते हैं पोजीशन। आवेश किस स्थिति में हो सकता है? आवेश या तो स्थिर होगा या फिर एक समान गति करेगा विदाउट एक्सेलरेशन, और या फिर त्वरित होकर वो गति करता है। तो जब आवेश एक स्थिर आवेश होता है, यानी आवेश जो होगा वो स्थिर होगा, दैट मीन्स चार्ज एट रेस्ट, तो केवल आपके पास क्या उत्पन्न होता है? ये वैद्युत क्षेत्र। क्या उत्पन्न करता है प्यारे बच्चों? ये वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न करता है। और जब एक समान गति करेगा, एक समान गति का मतलब त्वरण इसमें जो होगा वो कितना पाया जाएगा? वो 0 होगा, यानी उसमें एक्सेलरेशन नहीं है, यानी त्वरण नहीं है। तो इस टाइप में वो वैद्युत क्षेत्र प्लस चुंबकीय क्षेत्र दोनों उत्पन्न करता है। ठीक, और जब आवेश त्वरित होता है, दैट मीन्स चेंज इन वेलोसिटी, जब इसके वेलोसिटी में चेंज होती है, इसके वेग में परिवर्तन होता है, तो त्वरण उत्पन्न हो जाता है। ठीक, तो जब आवेश त्वरित होता है, दैट मीन्स चार्ज ऑक्सीलरेट करता है, तब आपके पास वैद्युत चुंबकीय तरंगे उत्पन्न करता है। क्लियर हो गया कॉन्सेप्ट आप लोगों का? अब बात करते हैं हम, इसीलिए देखिए आपके जो आपका जो फिजिक्स का सिलेबस है उसमें पहली यूनिट का नाम दिया गया इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। इलेक्ट्रोस्टैटिक का मतलब स्थिर वैद्युतिकी। स्थिर वैद्युतिकी की मीनिंग हो गई बेटा, उस पर जो हम स्टडी करते हैं या जो भी अध्ययन करेंगे उसमें चार्ज जो होता है वो स्थिर होता है, वो रेस्ट पे होता है, और वहाँ पर केवल हमको इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में पढ़ते हैं। और दूसरी यूनिट आती है बेटा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक में आती है यूनिट, यानी एक समान गतिमान आवेश, जिसमें हम बायो-सेवर्ट्स लॉ को पढ़ेंगे, लॉरेंज लॉ को पढ़ते हैं, ठीक है, और मैक्सवेल फैराडेस लॉ को पढ़ते हैं। वहाँ पर हम चार्ज को डिस्कस करते हैं, तो हमको चुंबकीय क्षेत्र यानी आवेश ही होता है, बट हम डिस्कशन करते हैं चुंबकीय क्षेत्र, वहाँ पर विद्युत क्षेत्र ऑलरेडी पाया जाता है। फिर आता है बेटा त्वरित आवेश। त्वरित आवेश का मतलब हो गया ये ऑक्सीलरेट कर रहा है, तो वहाँ पर विद्युत चुंबकीय तरंगे यानी एक हमको वेव जनरेट मिल जाती है। तो ये नेचर होता है चार्ज का। अगर आपको 12th की क्लास या इससे हायर स्टडी करनी होगी आप लोगों को IIT JEE मेंस या किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए, अगर आप चार्ज की डिफिनेशन को नहीं समझेंगे, चार्ज की एक्टिविटी को नहीं समझेंगे, इसकी प्रॉपर्टीज़ को नहीं समझेंगे, तो आप इनका जो नॉलेज होगा वो इनकम्प्लीट होता है, आप सही से उसको नहीं स्टडी कर सकते हैं। तो ये चीज़ों के बारे में आपको पता होना चाहिए। जैसे भी आपको चार्ज मिलता है उसकी पोजीशन क्या होगी, उस पोजीशन के बेस पर आप समझ सकते हैं क्या इफेक्ट हो सकता है। वहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड हो सकता है, इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड हो सकता है, या इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव हो सकता है। तो ये चीज़ें आपके पास हो सकती हैं। क्लियर हो गया? नोट कर लीजिए इस चीज़ को। चार्ज हो गया। तो प्यारे बच्चों, अभी तक हमने पढ़ा
कि वैद्युत आवेश होता क्या है, इलेक्ट्रिक चार्ज क्या होता है, और इसके कारण क्या क्या चीज़ें उत्पन्न होती हैं या क्या क्या इफेक्ट हमको देखने को मिलता है, क्या एक्सपीरियंस इसके निकलते हैं, इन चीज़ों पे हमने डिस्कशन किया। अब हम चलते हैं आवेश के गुण पे डिस्कशन करते हैं। अब आप इस चीज़ पे देखिए, यहाँ पर 2-3 प्रॉपर्टीज हम स्लाइड में अभी इंक्लूड कर रहे हैं ताकि आगे का टॉपिक एक्सप्लेन करें। डिटेल में इसको हम बाद में पढ़ाएंगे, इस टॉपिक के थोड़ा सा आगे चलने पर। आवेश के गुण तो पहली चीज़ जान लीजिए, आवेश में क्या होता है। आवेश 2 टाइप्स के होते हैं, एक पॉजिटिव होता है, सेकंड आपके पास नेगेटिव चार्जेस होते हैं। ठीक, एक पॉजिटिव होगा, एक नेगेटिव, यानी एक धन आवेश होता है और ये दूसरा आपका ऋण आवेश होता है। सेकेंड प्रॉपर्टीज देखिए बेटा, अगर हमारे पास 2 चार्ज हैं, यानी पॉजिटिव चार्ज है और एक नेगेटिव चार्ज है, नेगेटिव चार्ज है, इन 2 अपोजिट चार्ज में क्या होता है, तो अपोजिट चार्ज जब भी अपोजिट चार्ज जब होते हैं तो आकर्षण होता है। क्या होता है, आकर्षण। ठीक, इन दोनों के बीच आकर्षण बल कार्य करने लगता है। अब इस बल के बारे में, इस फोर्स के बारे में डिस्कशन करेंगे अभी आपको। सेकंड देखिए, थर्ड पॉइंट आपका हो गया, पॉजिटिव चार्ज है आपके पास और पॉजिटिव चार्ज है, तो इन दोनों में क्या दिखाएगा, आपका प्रतिकर्षण दिखाता है, प्रतिकर्षण होता है। और फोर्थ देख लीजिए, अगर आपके पास नेगेटिव चार्ज है और नेगेटिव चार्ज है तो इन दोनों के बीच में भी आपका क्या दिखाएगा, प्रतिकर्षण होता है। यानी जब सेम चार्ज होंगे, सेम साइन के, नेचर उनका सेम होगा तो रिपल्सन होता है, और जब अपोजिट नेचर होता है तो अट्रैक्शन होता है। इसका एग्जांपल समझ सकते हैं, ये हीरो, पॉजिटिव का मतलब मेल ले लीजिए और नेगेटिव का मतलब फीमेल कर लीजिए, तो हीरो और एक हीरोइन हो गया। दोनों में क्या होता है, सिंगिंग होती है, मूवी में देखे होंगे आप लोगों ने, गाना वाना गाते हैं, तो दैट मीन्स आकर्षण हो रहा है। और हीरो एक पॉजिटिव और एक पॉजिटिव, 2 अगर मेल कैंडिडेट हैं, मेल हैं, जैसे हीरो और विलेन गद्दार, उन दोनों में फाइट होती है, यानी रिपल्सन होता है, प्रतिकर्षण होता है। सिमिलरली एक नेगेटिव, ये भी नेगेटिव, 2 हीरोइन के बीच में आपस में भी लड़ाइयाँ होती हैं। तो आप इसको ऐसे ही जनरली समझ सकते हैं, कभी आपके माइंड में आए तो कभी भूले मत। हालांकि आप लोग को ये चीज़ें आगे खुद इतनी हैबिट बन जाएगी, आपको समझ में आने लगेगा। ये इनके नेचर हो गए। सेकंड आपका फिफ्थ में डिस्कस कर लेता हूँ। क्वेश्चन आप लोग पूछ सकते थे कि अगर सर हमारे पास +5 कूलाम चार्ज है और -5 कूलाम चार्ज है, इन दोनों को एक साथ कर दे तो क्या होगा। जैसे यहाँ प्लस और नेगेटिव है, प्लस है और नेगेटिव है, प्रतिकर्षण तो आकर्षण तो हो रहा है, बट अगर इनके मैग्नीट्यूड सेम करके इनको एक साथ कर दिया जाए तो क्या होगा। तो हम बोल सकते हैं जब किसी भी सिस्टम में जितने पॉजिटिव चार्ज होते हैं उतने नेगेटिव चार्ज हों तो सिस्टम का टोटल चार्ज होता है वो 0 होता है। इसको उदासीन बोलते हैं, उदासीन, न्यूट्रल बोलते हैं इसको बेटा। इस पर 0 चार्ज हो जाएगा। किसी भी सिस्टम पे अगर जितना भी पॉजिटिव चार्ज है उतना ही अगर नेगेटिव चार्ज है तो उस सिस्टम पर टोटल चार्जेस कितने कहे जाएंगे, आपके पास 0 चार्ज है। ठीक, यानी उदासीन कहा जाएगा कि यहाँ पर कोई चार्ज नहीं है। अगर कोई चार्ज नहीं है तो आप ये भी समझ सकते हैं उस पॉइंट पर या उस बिंदु पर, उस स्थान पर कोई भी वैद्युत क्षेत्र, चुंबकीय क्षेत्र, वैद्युत चुंबकीय तरंगे एक्सेट्रा, ये सारी चीज़ें नहीं पाई जा सकती हैं। क्लियर हो गया। तो आगे मैं चर्चा करता हूँ इन सबको लेकर, नोट कर लीजिए इसको। अब बात आती है प्यारे बच्चों,
किसी भी इलेक्ट्रॉन के चार्ज को हम कैसे डिनोट करते हैं? इलेक्ट्रॉन का आवेश अगर हम डिनोट करें तो इलेक्ट्रॉन का आवेश जो होता है वो प्यारे बच्चों जनरली हम ई से निकालते हैं, माइनस ई डिनोट करेंगे। और अगर प्रोटॉन का आवेश होगा तो किससे निकालेंगे? तो माइनस ई की वैल्यू जो होती है बेटा, मैग्नीट्यूड जो होगा ई का जो मैग्नीट्यूड होता है वो 0.1 इंटू 10 की पावर माइनस 19 कूलम्स होता है। ठीक है, ये हो गया आपका चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन एंड चार्ज ऑन प्रोटॉन, ये प्रोटॉन की। ई की वैल्यू आपको कंसिडर पता होना चाहिए कि इसकी वैल्यू होती है द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ चार्ज इज नोन एज ई। सबसे पूछा जाए कि आवेश की सबसे छोटी इकाई क्या है तो इलेक्ट्रॉन या प्रोटॉन। क्लियर? तो आप इस पर देख लीजिए। अब कूलाम आवेश का मात्रक होता है, आवेश का मात्रक। अगर आवेश का मात्रक हम देखें तो क्या होता है, तो इसका मात्रक आपका होता है कूलाम। आगे आप पढ़ेंगे एम्पियर सेकेंड। ठीक, और आगे पढ़ेंगे तो मिलेगा आपको एब कूलाम, एब कूलाम भी होता है। ठीक, ये हमारा बी था, ये ए हो गया, ये बी हो जाएगा। इन पर पॉजिटिव चार्ज है, इस पर नेगेटिव चार्ज है। ठीक है, क्या होने वाला है बेटा, अब जैसे इस कांटेक्ट कराते हैं चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन होगा। हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल इलेक्ट्रॉन जाते हैं, हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल, सॉरी इलेक्ट्रॉन -2 कहाँ जाते हैं, प्लस में जाते हैं। यानी लोअर पोटेंशियल टू पॉजिटिव पोटेंशियल में इलेक्ट्रॉन जाते हैं। जहाँ पर पोटेंशियल यानी ज़्यादा होता है इलेक्ट्रॉन उधर की ओर जाते हैं। ठीक है, तो आप देखिए चार्ज कितना बचेगा अगर इनको फिर अलग कर देते हैं। ठीक है, तो इस पे चार्ज कितना बचेगा दोनों का देखिए, ऐड करिए तो आप कहेंगे -15 + 5/2, ये ए पे आ गया। यानी इसको आप निकालेंगे तो -7 में कितना हो गया बेटा 10 यानी -5 कूलम। यहाँ पे कितना हो जाएगा -15 + 5/2 यानी +-5 कूलम, ये बी वाले पे आ जाएगा। ठीक है, तो दोनों पे चार्ज देखिए, अगर इस दोनों सिस्टम को, इस सिस्टम को एक मान लीजिए तो टोटल चार्ज कितने हैं जो ऐड करिए, 10 ही तो आया ना। अरे इनको एक सिस्टम मान लीजिए तो चार्ज कितना हो गया टोटल, आप कहोगे -5 -15 और +5 और +5 -15 मिलके कितना हो गया -10। और ऐसे ही दोनों सिस्टम को जो हमने अलजेब्रिक सम देखा तो देखिए कितना आ रहा। तो यहाँ पर चार्ज जो है आपका चार्ज कंजर्वेशन लग रहा है, कोई दिक्कत नहीं है, वो आगे मैं डिस्कस कर दूँगा। लेकिन ये देख लीजिए प्यारे बच्चों, इसको हम बोलते हैं चालन द्वारा, कि यहाँ पर कांटेक्ट करा दिए। कांटेक्ट का मतलब ऐसे भी कर सकते थे, इसको मैं ऐसे किसी वायर से कनेक्ट भी कर सकते थे। न्यूमेरिकल आपका जो सवाल होगा वो बोलेगा किसी चालक से उसको जोड़ दिया जाता है तो क्या होने वाला। तो ये कॉन्सेप्ट आप पढ़ लीजिएगा, आपको समझ में आ जाएगा। अब देखिए प्यारे बच्चों, बचा आपका प्रेरण द्वारा आवेशन। प्रेरण द्वारा आवेशन, इसको चार्जिंग बाय इंडक्शन बोलते हैं।
चार्जिंग बाई इंडक्शन, ठीक है, चार्जिंग बाई इंडक्शन। इसमें हम कैसे करने वाले हैं, इस पर डिस्कस करते हैं। देखिए इसमें क्या होता है, एक एग्जाम्पल देता हूं, पहले एग्जाम्पल समझ लीजिएगा आप लोग इसको समझने के लिए। ये एक गांव है, शुद्ध भाषा में समझिए, अगर फिजिक्स को समझना है, ये एक गांव है। गांव समझते हैं ना, विलेज। ये एक गांव है, विलेज है, ठीक है। इसमें जितने पुरुष हैं उतनी ही लेडीज भी हैं, ठीक है। यानी कहने का मतलब हो गया, जितने इलेक्ट्रॉन हैं उतने ही प्रोटॉन हैं। उस गांव में जितनी भी महिलाएं हैं उतने ही पुरुष भी हैं। यानी महिलाओं की संख्या और पुरुषों की संख्या दोनों से यहाँ है बेटा, समान है। क्लियर? तो ऐसा तो नहीं कह सकते कि महिलाओं की संख्या ज़्यादा है या पुरुषों की संख्या ज़्यादा। मैंने समान कर दिया। जैसे आपके नाभिक में, जैसे आपके परमाणु में इलेक्ट्रॉनों की संख्या प्रोटॉनों की संख्या समान होती है, आप प्रोटॉन को पुरुष मान लीजिए और इलेक्ट्रॉन को महिला मान लीजिए। समझ गए? इस बात को समझिए, बहुत आसानी से समझ में आ जाएगा आपको। तो जितने पुरुष हैं उतनी महिलाएं हैं। अब मैं पूछूं कि गांव में कितने आवेश हैं, तो आप कहोगे 0। जितने इलेक्ट्रॉन उतने प्रोटॉन, टोटल आवेश कितना हो गया? 0। अब गलती से मुंबई से, कहां से? मुंबई से कोई हीरोइन आ गई भाई डांस करने के लिए इस गांव में, ऑर्केस्ट्रा टाइप का हो रहा था, ठीक है। अगर वो डांस करने के लिए आ गई तो उस गांव के सभी लोग जो पुरुष होते हैं वो क्या करने जाते हैं? ऑर्केस्ट्रा देखने चले जाते हैं या डांस देखने चले जाते हैं। यानी अगर हम देखें तो लोकेशन क्या दिखेगा जब वो लोग आते हैं? यानी हमने कह दिया ये नेगेटिव चार्ज ला दिया इसके पास। कोई लेडीज आ गई, सिंगर या कोई हॉलीवुड की हीरोइन है या बॉलीवुड की कोई हीरोइन आ गई, तो देखते हैं क्या होता है। तो गांव के जितने भी पुरुष हैं वो एक तरफ आ जाते हैं ऑर्केस्ट्रा देखने के लिए, ठीक। और जितनी भी नेगेटिव हैं औरतें वो एक डायरेक्शन में चली जाती हैं। अब आप पूछोगे सर ऐसा क्यों? बेटा मैंने बताया था कि प्लस प्लस में क्या होता है, प्लस माइनस में आकर्षण होता है और प्लस प्लस में प्रतिकर्षण होता है, ठीक है। और माइनस माइनस में क्या होता है? तो प्रतिकर्षण होता है, बताया था मैंने। तो ये जो लेडीज आई हैं तो लेडीज हैं, और यहाँ की लेडीज प्रतिकर्षण, लेडीज फिर और पुरुष में आकर्षण हो रहा है। चलो ऑर्केस्ट्रा देख के आते हैं इसके ऊपर के लिए। तो इसलिए जितने भी मेल थे वो एक साइड हो जाएंगे, जितने भी फीमेल थे वो अपोजिट डायरेक्शन में हो जाएंगे। कहने का मतलब हो गया बेटा, अगर कोई पदार्थ है उसमें इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन समान है और उसके पास में कोई ऋण आवेश लेके आते हैं हम, अगर कोई ऋण आवेश लेके आते हैं तो हम ये देखते हैं कि उनके जो पदार्थ होता है उसका प्रोटॉन एक तरफ विस्थापित हो जाता है और इलेक्ट्रॉन दूसरी तरफ विस्थापित हो जाता है। यानी इस पदार्थ का ध्रुवीकरण हो जाता है। इसको हम क्या बोलते हैं? ध्रुवीकरण, पोलराइज्ड। यानी ये सब्सटेंस पोलराइज्ड हो जाता है। पोलराइज्ड का मतलब धन और ऋण में अलग हो जाता है। यहाँ से अलग नहीं हुआ, इसी अपने मटेरियल में ही शिफ्टिंग कर लेते हैं। अब इस टाइप से यहाँ पर हमने तो पहले तो ये सब फैले हुए थे, हमने इसको यहाँ पर लाकर माइनस माइनस में प्रतिकर्षण इसलिए दूर हो गया, माइनस प्लस में आकर्षण इसलिए पास में आ गए। सारे प्लस एक तरफ, सारे माइनस एक तरफ हो जाते हैं। क्लियर? अब क्या होगा? सोचो कि कोई गांव था जिसके सभी पुरुष एक तरफ थे, महिलाएं एक तरफ थी,
और गलती से हम क्या कर दें प्यारे बच्चों कि जिधर महिलाएं थी उधर आग लगा दें। क्या लगा दें? आग, बम दगा देते हैं। अगर बम दगा दे तो ये औरतें या ये सभी के लोग क्या हो जाएंगे? मर जाएंगे। अगर ये मर जाएंगे तो इस गांव में बचेगा कौन? प्लस पुरुष ही पुरुष बचेंगे। तो मैं कहता हूँ इस पदार्थ में क्या हो गया? धन आवेशित हो गया ना, बिल्कुल धन आवेशित ये हो जाएगा, चार्जेस हो गया, प्लस चार्ज आ गया। अब बात आती है बम दगाए तो दगाए कैसे हम? चलो बम को दगा देते हैं भाई। बेटा हम इसको पृथ्वी से जोड़ देते हैं, ग्राउंड कर देते हैं। ये सिंबल ग्राउंड का 0 वोल्ट का होता है। अगर हम इसको ग्राउंड कर देते हैं तो सभी के सभी इलेक्ट्रॉन कहाँ चले जाएंगे? ग्राउंड हो जाएंगे। क्योंकि मैंने बताया इलेक्ट्रॉन किधर से किधर मूव करते हैं? इलेक्ट्रॉन नेगेटिव टू कहाँ जाते हैं? सॉरी, लोअर टू हायर जाते हैं। ठीक है, ये इलेक्ट्रॉन का मोशन होता है। इलेक्ट्रॉन हमेशा लोअर पोटेंशियल टू हायर पोटेंशियल, यानी लोअर पोटेंशियल टू हायर पोटेंशियल की तरफ जाते हैं। तो ये 0 है, ये माइनस में है, तो माइनस हायर हुआ कि प्लस? ये तो भाई इस पर ना तो माइनस है ना तो प्लस, ये तो लोअर हो गया, ये लोअर से हायर, यानी इलेक्ट्रॉन इस डायरेक्शन में चले जाएंगे। तो इलेक्ट्रॉन जब यहाँ चले जाते हैं तो इस ऑब्जेक्ट पे क्या बच जाता है? अगर हम देखें तो इस ऑब्जेक्ट पे क्या बच जाएगा? तो प्यारे बच्चों जैसे ही इसको ग्राउंड कर देते हैं, इस पदार्थ में क्या बच जाएगा हमारा? प्लस। तो इस प्रकार से ये भी ऑब्जेक्ट क्या हो गया? चार्ज हो गया। तो अभी हमने डिस्कस किया कि 3 विधियां हैं, 3 मेथड हैं किसी भी ऑब्जेक्ट को चार्ज करने के लिए। पहला था घर्षण द्वारा, दूसरा था चालन द्वारा, तीसरा है प्रेरण द्वारा। इन तीनों मेथड को आप पढ़ेंगे तो अलग अलग चैप्टर में इनका इम्पोर्टेंस मिलता है। आप जैसे इसको पढ़ेंगे तो आपको उसमें कैपेसिटर में इसका बहुत अच्छा एप्लीकेशन मिलने वाला है आपको। ठीक है, कैपेसिटर में इसका अच्छा एप्लीकेशन मिलने वाला है, तो इसलिए इसको भी इस कॉन्सेप्ट को समझते रहिए कि कैसे हो रहा है। ठीक, तो ये था हमारा चार्ज पर जो छोटा सा टॉपिक था कि हम चार्ज क्या होता है, उसको हम कैसे आवेशित करते हैं, इस चीज़ों पर आता है। ठीक, तो प्यारे बच्चों अब आते हैं अगला टॉपिक लेकर, आवेश का क्वांटीकरण। आवेश का क्वांटीकरण, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्जेस। क्वांटाइजेशन ऑफ चार्जेस। यानी आवेश का क्वांटीकरण, इसकी जो कॉन्सेप्ट है उसको देख लीजिए। जो मैं बोल रहा हूं उसको नोट कर लीजिएगा आप लोग, ठीक है, नोट करते चलिएगा। देखिए किसी भी पदार्थ से जो इलेक्ट्रॉन का त्याग या ग्रहण होता है, किसी भी पदार्थ से, जैसे मैंने पढ़ा है, किसी भी पदार्थ से इलेक्ट्रॉन को हम या तो डोनेट कर सकते हैं या तो एक्सेप्ट कर सकते हैं, या त्याग सकते हैं या फिर ग्रहण कर सकते हैं। जब भी कोई इलेक्ट्रॉन एक पदार्थ से दूसरे पदार्थ में जाता है तो इलेक्ट्रॉन का पूरा आवेश जाता है। ठीक, वो इलेक्ट्रॉन जा रहा है तो अपने साथ पूरा का पूरा आवेश लेके जाता है। ऐसा नहीं हो सकता कि इलेक्ट्रॉन गया, उसका जो चार्ज है 1.6 × 10⁻⁻19 कूलाम जो है उसके पास, मान लीजिए कोई इलेक्ट्रॉन यहाँ से यहाँ गया, अब वो सोचो कि वो 10
1.0 इंटू 10 की पावर -19 कूलाम यहाँ रख दें और 0.6 कूलाम यहाँ लेके चला जाए, ऐसा पॉसिबल है? नहीं है। अगर इस कमरे में कोई बच्चा है और मैं कहता हूँ तुम यहाँ से जाओ, गो फ्रॉम हियर, तो बच्चा जाएगा ना तो पूरा का पूरा उसकी बॉडी जाएगी, ऐसा नहीं उसका सिर यहाँ रखा रहेगा और पैर के साथ वहाँ भाग जाएगा। तो किसी भी ऑब्जेक्ट से जब भी वो इलेक्ट्रॉन यहाँ से यहाँ जाता है तो पूरा का पूरा चार्ज लेके जाता है, ठीक है। यानी उस पर जो चार्जेस होते हैं, कभी भी इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र होगा वो फ्रिक्शनल पार्ट में नहीं होता, जो चार्ज का ट्रांसफॉर्मेशन होता है वो मल्टीपल ऑफ ई होता है, ठीक है। जब भी इलेक्ट्रॉन जाएगा तो अगर मैं कहता हूँ यहाँ से यहाँ तक कितने इलेक्ट्रॉन गए, आपने कहा n इलेक्ट्रॉन चले गए, कितने इलेक्ट्रॉन चले गए? n। तो मैं कहता हूँ अगर यहाँ से यहाँ n इलेक्ट्रॉन चले गए इस डायरेक्शन में तो कितना पॉजिटिव चार्ज हुआ? तो यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज हो गया यानी E, यहाँ पर नेगेटिव चार्ज होएगा Ne। n का जो सिंबल होता है बेटा वो 0 हो सकता है, 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, 3, लेकिन n कभी भी आपका फ्रिक्शनल नहीं हो सकता, नॉट फ्रिक्शनल। यानी ये फ्रिक्शनल नहीं हो सकता, यानी n का जो मान हो सकता है वो कभी भी बटे में नहीं हो सकता, 2/3, 5/7, ठीक है, ये सब नहीं हो सकता, कभी नहीं हो सकता, ठीक है। यही इसी को क्वांटलाइजेशन कहते हैं। यानी किसी भी ऑब्जेक्ट से इलेक्ट्रॉन का त्याग या ग्रहण जो होता है वो पूर्ण भाग का होता है, ना कि उसके आंशिक भागों का। क्लियर? तो अगर n इलेक्ट्रॉन चला गया तो चार्ज कितना हो गया आपके पास? तो Ne, तो प्लस माइनस, ये पहला फार्मूला आता है, Q इज चार्ज, n नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, इट मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज। इस E की वैल्यू कितनी होती है? तो आप होगे माइनस इंटू 10 की पावर -9 कूलाम। प्लस का मतलब पॉजिटिव चार्ज, n का मतलब नेगेटिव चार्जेस होते हैं किसी भी सिस्टम में जब ट्रांसफर होता है। क्लियर हो गया? तो इसको हम क्वांटलाइजेशन चार्ज कहते, क्वांटलाइजेशन ऑफ चार्जेस कहते हैं। ये पहला फार्मूला हो गया आपको मिला हुआ इस, ठीक है। चलो क्वांटलाइजेशन ऑफ चार्जेस भी हमने पढ़ा दिया आपको। इस पर सवाल डिस्कस कर लेते हैं थोड़ा सा, 2-3 सवाल हैं छोटे छोटे से, फिर इसके हायर क्वेश्चन को भी डिस्कस करेंगे हम, ठीक है। आ जाओ, क्वेश्चन है किसी पदार्थ से इलेक्ट्रॉन का त्याग होता है तो उसका द्रव्यमान घटेगा बढ़ेगा? क्वेश्चन है बेटा ये आपके लिए, छोटा सा क्वेश्चन है। इसने कहा कि कोई पदार्थ है, यहाँ से इलेक्ट्रॉन निकल जा रहा है, फिर क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि इस पदार्थ का द्रव्यमान घट रहा कि बढ़ रहा है। तो अरे बताइए आप लोग क्या हो सकता है, सोच के देखिए आप लोग एक बार। तो जाहिर सी बात है, अगर आप एक बोरी लिए हैं, एक बोरी में 10 आम भरे हुए हैं, वहाँ से 2 आम निकल जाए, बेट द्रव्यमान कम हुआ कि बढ़ गया? कम हो गया ऑब्वियसली। तो यहाँ से इलेक्ट्रॉन जब निकलेंगे तो इसका द्रव्यमान कम हो जाएगा। क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। जितने भी इलेक्ट्रॉन यहाँ से निकलते हैं उसके द्रव्यमान में कमी आ जाती है, ठीक है। और जब भी प्रोटॉन अगर किसी भी पदार्थ पे इलेक्ट्रॉन, अगर ये कहा जाए कि यहाँ से इलेक्ट्रॉन यहाँ जाता है, इलेक्ट्रॉन इस पदार्थ से इस पदार्थ में जा रहा है, तो इसका द्रव्यमान घटेगा तो इसका क्या करेगा? बढ़ जाएगा। भाई आपके पास 2 टोकरी ऐसे ऐसे रखी है आपने, ठीक है, एक टोकरी उठा के तीसरी दूसरे सर पे रख दिया, तो आपका द्रव्यमान तो कम हुआ ना, दूसरे का बढ़ गया। तो सिंपल है, यहाँ से इलेक्ट्रॉन निकल के यहाँ गया तो इसका द्रव्यमान बढ़ जाएगा, इसका द्रव्यमान घट जाएगा। इट्स क्लियर? ये छोटे छोटे क्वेश्चन है, कल इस पर जो न्यूमेरिकल आएगा मैं उसको डिस्कस करूँगा, ठीक है बच्चों।